राजस्थान के जोधपुर में है। जोधपुर की ये कचहरी है, कलेक्ट्रेट। इसी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन भरा है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सरदारपुरा की जो सीट है, जो जोधपुर शहर में आती है, जहाँ के वो विधायक हैं, वहां से वो नामांकन भर के गए हैं। खास बात यह कि अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक इतिहास में करीब 10 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 12 लड़े हैं, 10 में वो जीते हैं, 2 में वो हारे हैं। एक बार विधायकी हार चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि सरदारपुरा जो सीट है, लगातार वहां से 5वीं बार वो चुनाव लड़ने की मंशा रख के आ रहे हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में ये चुनाव इसलिए भी अशोक गहलोत के लिए बहुत दिलचस्प हो जाता है कि बीती बार यानी 18 के चुनाव में कांग्रेस विपक्ष में लेकर चुनाव लड़ रही थी। एक एकता दिखाई दे रही थी पार्टी में। सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके थे, और दोनों के बीच एक एकता थी और ये तय नहीं था कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वो एकता के लिए दोनों व्यक्ति साथ साथ दिखाई दिए। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए इसी बात को लेकर है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में है और उसके बावजूद 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। सचिन पायलट के साथ उनकी जो राजनीतिक दुश्मनी है वो हमने देख ली है, बीते 2 ढाई सालों के अंदर जम के बयानबाजी हुई है। इस बार भी अभी वो एकता दोनों के बीच नहीं दिखाई दी है। हालांकि आलाकमान के कहने पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो बंद कर दिया है, पर अभी भी वो एकता की दिक्कत ऐसी महसूस होती है कि अंदर खाने में वो प्रॉब्लम है। अगर वो एकता नहीं हुई तो क्या अशोक गहलोत के लिए जोधपुर की जनता को, सरदारपुरा की जनता को, राजस्थान के लोगों को कन्विंस करने में मुश्किल आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है उनके इस नामांकन के बाद। हालांकि 20 दिन का प्रचार बाकी है। 7 गारंटी लेकर वो आ गए हैं। सामाजिक कहते हैं कि सरोकार की योजनाएं हैं, जनता के हित की योजनाएं हैं, जिसमें वो चिरंजीवी की बात करते हैं, जिसमें फ्री मोबाइल की बात करते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की बात करते हैं। ये तमाम चीज़ों का मुकाबला केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, उनसे सीधे तौर पर हो रहा है। ऐसे में ये बात हम कह सकते हैं उनके नामांकन के दिन पर कि जो राज और रिवाज की बात थी कि राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलता है, रिवाज यही रहा है। इस बार वो रिवाज है, ये कह देना अभी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री ने बीते 1 डेढ़ साल में, जब से उनकी पार्टी की अंदरूनी कलह समाप्त हुई है, उन्होंने चुनावी मैदान में पकड़ बनाने की कोशिश की है। बहुत सी ऐसी योजनाएं की घोषणा की जिससे उनकी लोकप्रियता, जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। पर वही बात जो मैं शुरू में कह रहा था कुछ देर पहले, राज और रिवाज, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के बीच में क्या रिवाज बदलेगा? क्योंकि वसुंधरा राजे से, हालांकि उनकी घोषणा नहीं की गई उनके नाम की, लेकिन यहाँ की जनता भी जानती है कि महिलाओं के लिए घोषणाएं कोई महिला मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगी, ना कि कोई पुरुष मुख्यमंत्री। तो चुनाव वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में होने वाला है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने इन दोनों बड़े नेताओं को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक प्रोजेक्ट नहीं किया है। मामला इस चुनावों में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव बीते 3 दशकों का राजस्थान में हो रहा है। जब ये तय कर पाना आज नामांकन के आखिरी दिन लग रहा है कि बिल्कुल मामला कांटे का है। और ऊंट किस करवट बैठेगा, राजस्थान में तो ऊंट ही बैठते हैं, तो ये किस करवट बैठेगा ये नतीजे ही बता पाएंगे। सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए, जोधपुर से।